नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर चर्चा करेंगे, तनाव और उससे निपटने के उपाय। हम जानेंगे कि भगवत गीता में दिए गए उपदेशों के माध्यम से तनाव को कैसे कम किया जा सकता है और हमारे जीवन को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है। प्रस्तावना भगवत गीता एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन को संदेह और तनाव ने घेर लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिए वे न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रासंगिक हैं। गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांत और उपाय आज भी हमारे जीवन में तनाव को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। कर्मयोग गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। जब हम केवल परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। समता गीता में समतानता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री कृष्ण कहते हैं, समं योग उच्यते। इसका अर्थ है समानता को ही योग कहा गया है। जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता को समान रूप से देखना और स्वीकार करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है जो तनाव को दूर करने में मदद करती है। जब हम जीवन के उतार चढ़ावों को समान दृष्टि से देखते हैं तो हम तनाव मुक्त रहते हैं और हमारे मन में शांति बनी रहती है। आत्म संयम और ध्यान गीता में आत्म संयम और ध्यान का महत्व भी बताया गया है। अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टसि कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। इसका अर्थ है संतुलित आहार, व्यवहार और कार्यशीलता से योग का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांति प्रदान कर सकते हैं। नियमित ध्यान और योग के अभ्यास से हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, जिससे तनाव दूर होता है। निष्काम कर्म गीता में निष्काम कर्म का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है योग में स्थित होकर संग लगाव को त्याग कर कर्म करो। जब हम बिना किसी स्वार्थ और लगाव के कर्म करते हैं तो हमारे मन में तनाव उत्पन्न नहीं होता। निष्काम कर्म का मतलब है अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। भक्ति और समर्पण गीता में भक्ति और समर्पण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से हमें मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे तनाव दूर होता है। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। ज्ञान और विवेक गीता में ज्ञान और विवेक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका अर्थ है ज्ञान को नम्रता और सेवा के माध्यम से प्राप्त करो। ज्ञान और विवेक से हमें सही और गलत का भेद समझ में आता है, जिससे हम तनाव मुक्त रहते हैं। जब हम सही ज्ञान और विवेक के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, भगवत गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में तनाव को कम कर सकते हैं। कर्मयोग, समता, आत्म संयम, निष्काम कर्म, भक्ति और समर्पण और ज्ञान और विवेक के माध्यम से हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।